श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भक्तों, रक्षाबंधन का पावन पर्व आने वाला है और इस बार ये पर्व अत्यंत दुर्लभ, रहस्यमयी और खौफनाक संयोग लेकर आया है, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर चंद्र ग्रहण, भद्रा का भयंकर साया और राहुकाल का डरावना दोष तीनों एक साथ आ रहे हैं और ये संयोग सदियों में कभी नहीं बना। इसलिए आज इस वीडियो में हम आपको रक्षाबंधन 2026 से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी विस्तार से बताएंगे। जैसे रक्षाबंधन की सही तारीख क्या है, भद्राकाल का पूरा समय और उसका भयानक इतिहास क्या है, चंद्र ग्रहण का सच और सूतक काल के नियम क्या हैं, राहु काल का खौफनाक सच और उसमें राखी बांधने पर होने वाली भीषण दुर्घटनाएं क्या हैं, राखी बांधने का सबसे श्रेष्ठ महाशुभ मुहूर्त कौन सा है, कृष्ण, द्रौपदी और यमराज, यमुना की पावन कथाएं क्या हैं, राखी बांधते समय तिलक लगाने की सही विधि क्या है और जाने अनजाने में होने वाली गंभीर गलतियां कौन सी हैं, और साथ ही तंत्र शास्त्र का एक ऐसा चमत्कारी उपाय भी बताएंगे जो आपके भाई के जीवन को खुशियों से भर देगा। इसलिए भक्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी हमेशा सर्वनाश का कारण बनती है। और वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण और हर हर महादेव अवश्य लिखें, ताकि भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। भक्तों, रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और इस बार साल 2026 में सावन पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 27 अगस्त 2026 गुरुवार की सुबह 9:08 बजे से हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 28 अगस्त 2026 शुक्रवार की सुबह 9:48 बजे पर होगी। लेकिन हमारे शास्त्रों और उदया तिथि के नियमों के अनुसार रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार 28 अगस्त 2026 यानी शुक्रवार के दिन ही पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। और अब आप सोच रहे होंगे कि जब पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त को ही शुरू हो रही है तो 27 अगस्त को रक्षाबंधन क्यों नहीं मनाया जाएगा? तो भक्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है भद्रा का भयंकर साया, क्योंकि इस साल भद्रा का साया 27 अगस्त को ही रहेगा और भद्राकाल 27 अगस्त 2026 की सुबह 9:08 बजे से शुरू होकर 27 अगस्त की ही रात 9:32 बजे तक रहेगा। यानी 27 अगस्त का पूरा दिन भद्रा के साए में रहेगा। और हमारे शास्त्रों में स्पष्ट वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा काल में भूल कर भी नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि भद्रा शनिदेव की सगी बहन है और भगवान सूर्यदेव माता छाया की पुत्री हैं और भद्रा का स्वभाव अत्यंत उग्र, क्रूर और विनाशकारी माना गया है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने भद्रा को श्राप दिया था कि जो भी व्यक्ति भद्रा काल के दौरान कोई भी शुभ, मांगलिक या पवित्र कार्य करेगा उसका परिणाम हमेशा विनाशकारी और अशुभ ही होगा। और भद्रा काल में राखी न बांधने के पीछे एक अत्यंत भयानक पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि कहा जाता है कि लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा ने अपने भाई रावण की कलाई पर भद्रा काल में ही रक्षा सूत्र बांधा था और इसका परिणाम यह हुआ कि जिस रावण से तीनों लोग कांपते थे, एक ही वर्ष के भीतर उसके पूरे कुल का सर्वनाश हो गया और सोने की लंका राख में बदल गई। इसलिए हमारे पूर्वज और ऋषि मुनि सदियों से चेतावनी देते आ रहे हैं कि भद्रा के समय भूल कर भी अपने भाई की कलाई पर राखी न बांधें, क्योंकि ये साक्षात अशुभ और विनाश को न्योता देना है। और यदि आप इस नियम का उल्लंघन करते हैं तो आपके भाई के जीवन में अकाल मृत्यु, भयंकर रोग और आर्थिक बर्बादी जैसे संकट आ सकते हैं। इसलिए भक्तों, जब बात भाई की लंबी उम्र और रक्षा की हो तो शास्त्रों के नियमों का पालन करना ही सबसे उत्तम माना जाता है। और 28 अगस्त की सुबह जब आप उठेंगे तब भद्रा काल पूरी तरह समाप्त हो चुका होगा। इसलिए 28 अगस्त को राखी बांधने में भद्रा का कोई दोष नहीं रहेगा और आप पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ ये पावन पर्व मना सकेंगे। भक्तों, अब हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण के सच के बारे में, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन यानी 28 अगस्त 2026 के दिन ही एक आंशिक चंद्र ग्रहण लग रहा है और ये ग्रहण भारतीय समय के अनुसार 28 अगस्त की सुबह 6:05 बजे से शुरू होकर दोपहर 12:32 बजे तक रहेगा और इस ग्रहण की कुल अवधि 5 घंटे 27 मिनट की होगी। और अब कई भक्तों के मन में ये डर बैठा है कि क्या चंद्र ग्रहण के दौरान राखी बांधना पाप होगा, क्या सूतक काल लग जाएगा? तो भक्तों, ध्यान से सुनिए, ये चंद्र ग्रहण भारत में दिन के समय लग रहा है, जिस वक्त आकाश में चंद्रमा मौजूद नहीं होगा, यानी चंद्रमा क्षितिज से नीचे रहेगा। और ज्योतिष शास्त्र का अटल नियम है कि जो ग्रहण जिस भूभाग पर नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता वहां उसका सूतक काल, धार्मिक नियम और कोई भी अशुभ प्रभाव मान्य नहीं होता। और शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जब सूर्य और चंद्रमा दोनों ही क्षितिज से नीचे हों तब ग्रहण का प्रभाव पृथ्वी पर नहीं पड़ता और इस ग्रहण का प्रभाव केवल अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कुछ पश्चिमी भागों में दिखाई देगा। इसलिए भारत में इस चंद्र ग्रहण का न तो सूतक काल लगेगा और न ही पूजा पाठ या राखी बांधने में कोई रुकावट आएगी और आप पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ राखी बांध सकती हैं, क्योंकि 28 अगस्त के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहेगी और कोई भी ग्रहण या दोष आपकी राखी के फल को प्रभावित नहीं करेगा। इसलिए भक्तों, इस बात को लेकर किसी भी प्रकार का भ्रम या डर अपने मन में न रखें,
क्योंकि हमारे शास्त्रों ने हर परिस्थिति के लिए नियम बना रखे हैं और हमें उन्हीं नियमों के अनुसार चलना चाहिए। और यदि आप सच्चे मन से अपने भाई की लंबी उम्र और सुरक्षा की कामना करती हैं तो महादेव और माता पार्वती आपकी राखी को अवश्य स्वीकार करेंगे और उसका फल आपके भाई को अवश्य मिलेगा। भक्तों, अब हम बात करेंगे राहु काल के खौफनाक सच के बारे में, क्योंकि चंद्र ग्रहण से भी ज्यादा भयानक और डरावना एक और समय है जिससे हर बहन और भाई को 28 अगस्त के दिन बचकर रहना होगा, और वो है राहु काल का काला साया। क्योंकि ज्योतिष विज्ञान में राहु को एक पापी, छल करने वाला और अकाल मृत्यु एवं सर्वनाश का प्रतीक ग्रह माना गया है। और यदि किसी बहन ने जाने अनजाने में राहु काल के दौरान अपने भाई की कलाई पर राखी बांध दी तो समझ लीजिए कि उसने अपने भाई को सीधे राहु के भयानक प्रकोप में धकेल दिया। क्योंकि राहु काल में बांधी गई राखी भाई के जीवन में एक के बाद एक ऐसी डरावनी मुसीबतें लाती हैं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जैसे अचानक कोई भीषण सड़क दुर्घटना, कोई गंभीर और जानलेवा बीमारी, हंसता खेलता व्यापार एक झटके में बर्बाद हो जाना, घर में भयंकर कंगाली और भाई बहन के बीच हमेशा के लिए दुश्मनी। और यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने राहु काल में किसी भी शुभ कार्य को करने से मना किया है, क्योंकि राहु काल में किया गया कोई भी कार्य निष्फल और विनाशकारी होता है। और 28 अगस्त 2026 यानी शुक्रवार के दिन राहु काल सुबह लगभग 10:45 बजे से शुरू होकर दोपहर 12:20 बजे तक रहेगा। और इस 1 घंटे 35 मिनट के भयंकर राहु काल के दौरान भूल कर भी, गलती से भी अपने भाई की कलाई पर राखी मत बांध देना, वरना इसका पछतावा जिंदगी भर भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि राहु काल में बांधी गई राखी न केवल भाई की आयु को कम करती है, बल्कि उसके जीवन में ऐसे संकट लाती है जिनसे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए भक्तों, इस राहु काल से बचकर रहना अत्यंत आवश्यक है। और जब तक राहु काल समाप्त न हो जाए तब तक किसी भी प्रकार की राखी न बांधें, क्योंकि यही वो गुप्त रहस्य है जो आपके भाई को राहु की बुरी नजर से बचाता है और उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनाए रखता है। और यदि आपने अनजाने में भी राहु काल में राखी बांध दी है तो तुरंत उस राखी को उतारें और भगवान गणेश और भगवान शिव से प्रार्थना करें कि वे आपकी इस गलती को क्षमा कर दें और आपके भाई को राहु के प्रकोप से बचाएं, क्योंकि केवल वे ही आपकी इस गलती को क्षमा कर सकते हैं और आपके भाई को इस दोष से मुक्त कर सकते हैं। भक्तों, अब हम बात करेंगे 28 अगस्त 2026 को राखी बांधने के सबसे शुभ और श्रेष्ठ महामुहूर्त के बारे में, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि सही समय पर की गई पूजा का फल अक्षय होता है। और यदि आपने गलत समय पर राखी बांधी तो उसका पूरा फल नहीं मिलता और कुछ मान्यताओं के अनुसार तो अशुभ भी हो सकता है। इसलिए ध्यान दें, 28 अगस्त की सुबह पूर्णिमा तिथि सुबह 9:48 बजे तक ही रहेगी और राहु काल सुबह 10:45 बजे से दोपहर 12:20 बजे तक रहेगा। इसलिए राखी बांधने का सबसे उत्तम और महाशुभ मुहूर्त सुबह 5:57 बजे से लेकर सुबह 9:48 बजे तक रहेगा, क्योंकि इस समय न तो भद्रा है, न राहु काल है और न ही चंद्र ग्रहण का कोई प्रभाव है। और सूर्योदय लगभग 5:57 बजे होगा और ब्रह्म मुहूर्त का भी साया इस समय होता है। और शास्त्रों में कहा गया है कि प्रातःकालीन समय में राखी बांधना सबसे अधिक शुभ और फलदायी होता है, क्योंकि सुबह की ऊर्जा सात्विक, पवित्र और सकारात्मक होती है और उस समय की गई पूजा और राखी बांधने का फल अक्षय होता है। इसलिए बहनों को चाहिए कि वे सुबह जल्दी उठकर स्नान करके और स्वच्छ वस्त्र धारण करके इस पौने घंटे के शुभ मुहूर्त के भीतर ही अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध लें, क्योंकि यही समय सबसे ज्यादा फलदायी और सुरक्षित माना गया है। और यदि किसी कारणवश कोई बहन इस समय राखी नहीं बांध पाती है तो पूर्णिमा समाप्त होने के बाद और राहु काल खत्म होने के बाद यानी दोपहर 12:25 बजे के बाद ही राखी बांधे, लेकिन सुबह 5:57 बजे से 9:48 बजे तक का समय सबसे उत्तम और श्रेष्ठ है। और यदि आप इस समय राखी बांधती हैं तो आपके भाई पर महादेव, माता पार्वती और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है और उसके जीवन में कभी सुख, समृद्धि और शांति की कमी नहीं होती। इसलिए भक्तों, इस शुभ मुहूर्त को अवश्य नोट कर लें और किसी भी गलत समय पर राखी बांधने की भूल न करें, क्योंकि यही वो गुप्त रहस्य है जो आपकी राखी को अधिक फलदायी बनाता है और आपके भाई की हर मनोकामना पूरी करता है। भक्तों, रक्षाबंधन के पावन पर्व से 2 महान पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं जो इस रिश्ते की पवित्रता को दर्शाती हैं। और पहली कथा है श्री कृष्ण और माता द्रौपदी की। जब सुदर्शन चक्र से भगवान कृष्ण की उंगली कट गई थी तब द्रौपदी ने बिना सोचे अपनी साड़ी का आंचल फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया था और भगवान कृष्ण ने इसे रक्षा सूत्र मानकर द्रौपदी को बहन स्वीकार किया और चीरहरण के समय उनकी लाज बचाकर अपने धागे का मोल चुकाया। और दूसरी कथा है यमराज और यमुना की। जब सावन पूर्णिमा के दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर गए और यमुना ने उनका तिलक करके कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा, तब प्रसन्न होकर यमराज ने वरदान दिया कि जो भी भाई आज के दिन अपनी बहन से तिलक करवाकर राखी बंधवाएगा उसे कभी अकाल मृत्यु और यमलोक का भय नहीं रहेगा। और यही कारण है कि रक्षाबंधन का पर्व भाई की लंबी उम्र और सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। और हर बहन को चाहिए कि वो इस दिन पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ अपने भाई को राखी बांधे, क्योंकि यह धागा न केवल भाई की रक्षा करता है बल्कि बहन के प्यार और विश्वास का प्रतीक भी है।
और यही वो रहस्य है जो इस पर्व को इतना खास बनाता है और भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत बनाता है। भक्तों, अब हम बात करेंगे राखी बांधते समय होने वाली 6 बड़ी गलतियां के बारे में, क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी गलतियों के कारण अक्सर राखी का पूरा फल नहीं मिलता और कुछ मामलों में तो अशुभ भी हो जाता है। और पहली गलती, कभी भी अपने भाई को नंगे सिर तिलक न लगाएं, क्योंकि जब बहन भाई को तिलक लगा रही हो तो भाई के सिर पर कोई रुमाल, गमछा या टोपी अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि नंगे सिर तिलक लगवाने से मानसिक तनाव बढ़ता है और पूजा अधूरी मानी जाती है। और दूसरी गलती, तिलक लगाते समय कभी भी टूटे हुए चावल यानी खंडित अक्षत का प्रयोग न करें, क्योंकि अक्षत का अर्थ होता है जिसका क्षय न हुआ हो। और हमेशा साबुत और साफ चावलों का ही प्रयोग करें, वरना घर की सुख समृद्धि में कमी आती है। और तीसरी गलती, राखी बांधने की दिशा, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार राखी बांधते समय भाई का मुख हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा से सकारात्मक ऊर्जा बहती है और बहन का मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। और कभी भी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके राखी न बांधें, क्योंकि दक्षिण दिशा यम यानी मृत्यु के देवता की दिशा मानी जाती है। और चौथी गलती, राखी का चुनाव और कलाई, क्योंकि भाई की हमेशा दाहिनी यानी सीधी कलाई पर ही राखी बांधनी चाहिए और बाईं कलाई पर राखी बांधना वर्जित है। और कभी भी काले रंग की राखी या प्लास्टिक की राखी न बांधें और हमेशा रेशम, सूत, रोली या कलावा से बनी लाल, पीली या गुलाबी रंग की राखी ही बांधें। और पांचवी गलती, उपहार देते समय सावधानी, क्योंकि भाई अपनी बहन को कभी भी धारदार चीजें जैसे चाकू, कैंची, चप्पल, जूते या काले या सफेद रंग के वस्त्र उपहार में न दें, क्योंकि इससे भाई बहन के रिश्ते में कड़वाहट आती है और जीवन में नकारात्मकता बढ़ती है। और हमेशा दक्षिणा, सुंदर रंग बिरंगे वस्त्र, सोने चांदी के आभूषण या मिठाई भेंट करनी चाहिए। और छठी गलती, भोजन और नियम, क्योंकि रक्षाबंधन के दिन घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, गुटखा या सिगरेट जैसी तामसिक चीजों का सेवन भूलकर भी न करें। और जब तक बहन अपने भाई को राखी न बांध दे तब तक उसे अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, यानी फलाहारी या निर्जला व्रत रखना चाहिए, क्योंकि बहन के इस व्रत से भाई की आयु लंबी होती है। इसलिए भक्तों, इन 6 गलतियों से अवश्य बचें, क्योंकि यही वो रहस्य है जो आपकी राखी को सफल बनाता है और आपके भाई पर महादेव और माता पार्वती की कृपा बनाए रखता है। भक्तों, अब हम बात करेंगे तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के एक ऐसे चमत्कारी उपाय के बारे में जो यदि कोई बहन अपने भाई के लिए रक्षाबंधन के दिन कर ले तो उसका भाई दुनिया के किसी भी कोने में रहे, उसके दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी और उसके जीवन से राहु दोष, काल सर्प दोष, शनि दोष और भयंकर दरिद्रता का नाश हो जाएगा। और वो उपाय ध्यान से सुनिए। राखी बांधने के बाद बहन अपने हाथ में कुछ रुपए जैसे 11, 51 या 101 रुपए ले और अपनी मुट्ठी बंद कर ले और इसके बाद भाई के सिर से पैर तक घड़ी की दिशा में 7 बार वो पैसे उतारे और अब उन पैसों को ले जाकर किसी दुकान से एक सुंदर सी राखी खरीदें और उस खरीदी गई राखी को ले जाकर किसी पीपल के वृक्ष, शमी के वृक्ष या बरगद के वृक्ष पर बांध दें और वृक्ष पर रोली का तिलक लगाएं, मीठा भोग अर्पित करें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे वृक्ष देवता, मेरे भाई की हर संकट से रक्षा करना। और ये उपाय करने से भाई को सरकारी नौकरी, व्यापार में तरक्की और अकाल मृत्यु से सुरक्षा मिलती है। और ये उपाय अत्यंत सरल, सस्ता और प्रभावी है और इसे कोई भी बहन आसानी से कर सकती है। और इसके साथ ही रक्षाबंधन के दिन घर से बाहर निकलने से पहले एक छोटा सा काम और भी करें। घर के हर सदस्य को शीशा यानी दर्पण जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि रक्षाबंधन के दिन दर्पण देखकर घर से बाहर निकलने से भद्रा का बचा कुचा, दोष और राहु की बुरी दृष्टि तुरंत समाप्त हो जाती है और सफलता प्राप्त होती है। इसलिए भक्तों, इस चमत्कारी उपाय को अवश्य करें, क्योंकि यही वो रहस्य है जो आपके भाई के जीवन को सुख, समृद्धि और शांति से भर देता है और उसे हर प्रकार के संकटों से बचाता है। और यदि आपने ये उपाय कर लिया तो समझ लीजिए कि आपके भाई के जीवन में कभी दरिद्रता, रोग या दुख नहीं आएगा, क्योंकि महादेव और माता पार्वती की कृपा उस पर सदा बनी रहेगी। भक्तों, अब हम बात करेंगे शुक्रवार को माता संतोषी के विशेष नियम के बारे में, क्योंकि 28 अगस्त 2026 को शुक्रवार का दिन पड़ रहा है और जो बहनें या माताएं शुक्रवार के दिन माता संतोषी का व्रत रखती हैं उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन भोजन में या पूजा में किसी भी खट्टी चीज का इस्तेमाल न करें, क्योंकि खट्टी इमली, नींबू, अमचूर, दही, पानी पूरी या खट्टा आम, ये सभी चीजें माता संतोषी को अत्यंत अप्रिय हैं। और यदि आप शुक्रवार के दिन खट्टा खा लेते हैं तो माता संतोषी रुष्ट हो सकती हैं और उसका परिणाम घर में कलह, रोग और दरिद्रता के रूप में आ सकता है। इसलिए शुक्रवार को मीठा, सात्विक और पक्का भोजन ही बनाएं, जैसे खीर, पूरी, हलवा, मीठी सेवइयां, पनीर या गोभी की सब्जी, क्योंकि कढ़ाई चढ़ाकर पक्का खाना बनाना ही शुभ माना गया है। और जब तक बहन अपने भाई को राखी न बांध दे
तब तक उसे अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, यानी फलाहारी या निर्जला व्रत रखना चाहिए, क्योंकि बहन के इस व्रत से भाई की आयु लंबी होती है और माता संतोषी भी प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा से घर में सुख समृद्धि बनाए रखती हैं। इसलिए भक्तों, इन नियमों का अवश्य पालन करें, क्योंकि यही वो रहस्य है जो आपके घर में माता संतोषी की कृपा को बनाए रखता है और आपके परिवार को सभी प्रकार के संकटों से बचाता है। भक्तों, अब हम बात करेंगे दूर बैठे भाई बहन के लिए विशेष नियम के बारे में, क्योंकि आज समाज में कई ऐसी बहनें हैं जिनके भाई सीमा पर देश की रक्षा कर रहे हैं या विदेश में नौकरी कर रहे हैं या किसी मजबूरी के कारण इस रक्षाबंधन पर अपने घर नहीं आ पा रहे हैं। और ऐसी बहनें रोए नहीं, अपना दिल छोटा ना करें, क्योंकि भावनाएं दूरियों से कमजोर नहीं होती। और यदि आपका भाई आपसे बहुत दूर है तो 28 अगस्त की सुबह स्नान करके पूजा की थाली सजाएं और उस थाली में एक राखी रखें और भगवान गणेश या भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के सामने बैठ जाएं और भगवान को अपना भाई मानकर उनकी कलाई पर वो पहली राखी बांध दें और अपनी आंखों में जो आंसू लेकर भगवान से अपने भाई की लंबी उम्र की प्रार्थना करेंगी, वो प्रार्थना सीधे ईश्वर तक पहुंचेगी और वो राखी अदृश्य रूप से आपके भाई की कलाई तक पहुंच जाएगी। और जो भाई आज अपनी बहन से दूर हैं, अपनी कलाई वो सोना देखकर उदास हैं, वे भी अपनी बहन को फोन करें, आज के दिन अपनी बहन से बात करें, उसका हाल चाल पूछें। और भले ही आप उसे अपने हाथों से उपहार न दे सकें, लेकिन ऑनलाइन उसके लिए कोई सुंदर भेंट या दक्षिणा जरूर भेजें, क्योंकि आपकी बहन के चेहरे पर आई एक छोटी सी मुस्कान आपके जीवन के सारे दुखों को मिटा देगी। और यही वो सच्चा रक्षाबंधन है जो दूरियों को मिटाकर दिलों को जोड़ता है। और भगवान श्री कृष्ण और माता द्रौपदी का वो रिश्ता भी दूरियों में ही पनपा था, लेकिन आज भी उसकी मिसाल दी जाती है। इसलिए भक्तों, दूरियों को अपने रिश्ते की मजबूती न बनने दें और इस पावन पर्व पर अपने भाई बहन को अपना प्यार जरूर दें, क्योंकि ये धागा बाजार में भले ही 10 या 20 रुपए का मिलता हो, लेकिन इसके पीछे छिपी बहन की दुआओं की कोई कीमत नहीं लगा सकता। और ये धागा भाई को हर बुरी नजर से बचाता है, और चाहे दूरियां कितनी भी बढ़ जाएं, भाई बहन का ये पावन प्रेम कभी कम नहीं होता। इसलिए इस रक्षाबंधन पर अपने सारे पुराने गिले शिकवे मिटाकर एक दूसरे को प्यार दें और महादेव और माता पार्वती से प्रार्थना करें कि वे आपके भाई की लंबी उम्र, सुख और समृद्धि प्रदान करें और उसे हर प्रकार के संकटों से बचाएं, क्योंकि यही वो गुप्त रहस्य है जो आपके रिश्ते को हमेशा मजबूत बनाए रखता है और आपके परिवार में प्रेम, विश्वास और सुरक्षा का वास होता है। भक्तों, इसलिए इस रक्षाबंधन इस वीडियो में बताई गई सभी विधियों, शुभ मुहूर्त, भद्रा और राहु काल की चेतावनियों, तंत्र शास्त्र के चमत्कारी उपायों और सभी नियमों को पूरी श्रद्धा, निष्ठा और शुद्ध अंतःकरण के साथ अपनाएं और अपने भाई की लंबी उम्र, सुख और समृद्धि के लिए ये पावन पर्व मनाएं, क्योंकि ये पर्व भाई बहन के प्रेम, करुणा और सुरक्षा का प्रतीक है।